जब यूसीसी का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि आज का जो दिन है वो उत्तराखंड में यूसीसी के स्थापना दिवस के तौर पर भी हर साल मनाया जाएगा, यानी कि 27 जनवरी का दिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस समय प्रयागराज महाकुंभ से सीधी तस्वीरें आप तक ला रहे हैं हम, जहां आप देखेंगे कि संगम में अब से थोड़ी देर पहले आस्था की डुबकी गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई है। तमाम विद्वानों के साथ, साधु संतों के साथ आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, सह परिवार पहुंचे हुए हैं और इनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं किया है। साथ ही उनकी कैबिनेट ने स्वागत किया है अमित शाह का। और देखिए, एक कार्यक्रम अब से थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है, आगे कुछ और कार्यक्रम है जहां पर मौजूदगी दर्ज करेंगे अपनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज संगम में आस्था की डुबकी लगाई है अमित शाह ने। अमित गंजू इस पर जानकारी देंगे। अमित गंजू, इस समय गृह मंत्री अमित शाह कहां हैं? क्योंकि आस्था की डुबकी तो उन्होंने लगा ली है, आगे कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो देखे जाएंगे। इस समय की अपडेट्स दीजिए। अमित गंजू, देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त न्यूज़ 18 टीम जी मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूज़ 18 टीम इस वक्त हनुमान जी के मंदिर के दरवाजे पर है। मैं अपने कैमरा में से कहूंगा राइटिंग करके पूरा पैन करके दिखाइए। यही वो जगह है जिस रास्ते पर अब से कुछ देर बाद उस सामने हनुमान मंदिर का यही वो पैसेज है। यहाँ से होते हनुमान के मंदिर का जो द्वार बनाया गया उसमें जाके मत्था टेकेंगे, वहाँ उनको पूजा अर्चना करेंगे। तो देखा जा सकता है पूरा रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है क्योंकि मूवमेंट हो चुकी है, इसलिए पुलिस के कर्मी भी अलर्ट मोड पर हैं। और राइट हैंड साइड पर देखा जा सकता है ठीक वो सामने का एक द्वार है जहां से हनुमान मंदिर के लिए वो प्रवेश करेंगे और उसके बाद उनकी टीम भी अलर्ट है। अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए यहाँ एक और पैरामिलिट्री फोर्स तैयार है, सीआरपीएफ की टीम मौजूद है। तो अब लोगों को यहाँ देखा जा सकता है यूपी एसटीएफ ने अपना पूरा एक बंकर वाली टीम लगाई गई है। यहाँ सीआरपीएफ के जवान मौजूद है और पूरी ये जगह पूरी तरीके से बंद कर दी गई है क्योंकि मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में सिर्फ 30 लोगों के प्रवेश की साथ उनके करेंगे क्योंकि सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बैरिकेडिंग पूरी तरीके से लगा दी गई है। इस पैसेज के रास्ते से होते हुए यहाँ से पूरा मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगे और लगभग 8 से 10 मिनट वो मंदिर में रहेंगे और उसके बाद यहाँ से इसी रास्ते से, मैं अपने कैमरा में से कहूंगा दिखाइए, यही रास्ते से होते हुए जो ऊंचान बनी है वहां से सीधे जहां जूना अखाड़ा है वहां की तरफ जाएंगे और वहां प्रसाद ग्रहण करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि वहां जो महंत है उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद हेलीपैड के लिए रवाना होगा। हालांकि यहाँ 1:20 तक का उनका एक्सपेक्टेड प्रोग्राम था क्योंकि अब गंगा की गोद में अगर कोई पूजा कर रहा है, अर्चना करता है तो समय का आइडिया नहीं रहता क्योंकि जो इस महाकुंभ में अनेकों रूप देखने को मिल रही है। कहीं वहां जब उन्होंने एक एक चीज की बारीकियों को समझी क्योंकि मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है, एक एक चीज की बारीकियों को उन्होंने बताया कि गंगा में जो इन कितने तरफ गंगा जमुना जो सरस्वती का जहाँ नोज है वहाँ क्या चीज में इन्हें कैसे फ्लोटर्स लगाए गए हैं, कैसे बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं, जल पुलिस कैसे लगाई गई है, पीएससी के जवान कैसे हैं, मोटर बोट्स कितनी लगाई गई हैं, सेफ्टी बोट्स कितनी लगाई गई, तमाम चीजों की बारीकी उन्होंने जानकारी ली। लगभग 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद उन्होंने पक्षियों को दाना खिलाया, सैबीन पक्षियों को दाना खिलाया और उसके बाद मंत्रोपचार के साथ पूजन हुआ, आस्था की डुबकी लगाई गई और अब से कुछ देर बाद मैं अपने कैमरा में से कहूंगा अपने कैमरे को पैन करके उसी तरफ रखा, यही रास्ता देखिए पूरी तरह से क्लीन आउट कर दिया गया है। और अब से कुछ देर बाद ऐसा बताया जा रहा है कि फ्लीट जहां वो सामने बैरिकेडिंग राइट हैंड साइड पे देख सके उसी के जो बैरिकेडिंग वहां से होते हुए हनुमान जी के मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे और पूजा अर्चना 15 मिनट का वहां उनका कार्यक्रम है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर सिक्योरिटी की बात करें, देखिए सीआरपीएफ जवान कैसे मुस्तैद यहाँ देखे जा सकते हैं कि सीआरपीएफ की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, इनके ऑफिसर्स यहाँ पूरे खड़े हैं, सीआरपीएफ की एंटायर टीम यहाँ मौजूद है क्योंकि मंदिर से दर्शन करने के बाद यही इन्हीं रास्तों से फ्लीट होती हुई निकलेगी और लोगों को तकलीफ ना हो, श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, यहाँ जो आए हैं आस्था की डुबकी लगाने में तकलीफ ना हो, इसलिए वो पैसेज ही बिल्कुल अलग रखा है। मैं कहूंगा अपने कैमरामैन सोनू मंडल से कहूंगा जरा कैमरा आप उसी तरह बनाए रखें और दिखाते रहें कि यही देखिए रास्तों की अगर बात की जाए तो ए बी और सी ठीक सामने का अगर सेगमेंट है तो वो अलग से एक पैसेज बनाया गया है जहां से लोग आ जा रहे हैं। ये पैसेज एक रिजर्व रखा गया है क्योंकि निश्चित तौर पर डेली कोई ना कोई वीआईपी आ रहा है और ऐसे में किसी को श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस ने पूरे प्लान ए और प्लान बी दोनों तैयार। प्लान ए वो है जहां रूटीन में लोगों के दर्शन हो रहे, प्लान बी वो है जहां वीआईपीज आ रहे हैं, उनको लेकर सुरक्षा है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल उसका भी ध्यान रखा गया और ऐसे में पर खुद शुभी से भी ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ इस समय प्रयागराज महाकुंभ से और जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। शुभी, देखिए आज का तो पूरी तरह से दिन आप कहिए कि वीवीआईपी जो रूट लग रखा है, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, उनने स्नान तो कर लिया लेकिन आगे कार्यक्रम के लिए वो बढ़े हुए हैं।
अभी हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, यहाँ पर दर्शन पूजन करेंगे। आपसे एक बार व्यवस्थाओं को जानना चाहेंगे, यहाँ पर जब वीवीआईपी आते हैं तो वहां पर आम जन परेशान ना हो, उनके लिए भी किसी तरह की कोई परेशानी ना बने। आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग पहुंचे हुए हैं, तो व्यवस्थाएं किस तरह से की जाती हैं, इस पर अपडेट्स दें। जी, तस्वीरों के माध्यम से मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी, यही वो रास्ता है जिससे अभी अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रवाना होगा। और देखिए, सेक्टर 4 में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी रास्ते से अभी अमित शाह का काफिला गुजरेगा। आपको चारों तरफ जवान नजर आ रहे होंगे, पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की जिम्मेवारी लेकर वहां पर मौजूद है। और इस तरफ मेरे अगर आप देखिए तो इधर दाहिनी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लोगों का रेला आपको नजर आ रहा होगा। लोगों को भी नहीं रोका जा रहा है, उन्हें आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखते हुए लोगों को भी बाहर जाने के लिए आगे रास्ता दे दिया गया है। और इसी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यही वो सड़क है जो सीधे हनुमान मंदिर तक जाएगी। और देखिए, इस वक्त आपको ये मंदिर नजर आ रहा होगा, इसके ठीक बगल में थोड़ी ही दूर में यहाँ से 50 मीटर की लगभग दूरी पर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। हालांकि उनका ये कार्यक्रम अब से थोड़ी देर पहले था, लेकिन थोड़ी देरी हो गई है। मेला परिसर में भीड़ काफी ज्यादा है, ऐसे में जगह जगह पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन बावजूद इस जैसे ही संगम नगरी के किनारे व्यक्ति पहुंचता है, वो पूरी तरह आस्था में लीन हो जाता है। और इसीलिए देखिए, शायद केंद्रीय गृह मंत्री भी खुद को रोक ना पाए। और ये देखिए, इसी रास्ते से अभी वो यहां से गुजरेंगे, उनका काफिला यहीं से गुजरेगा। और ये पूरी तस्वीर हम आपको उस खाली सड़क की दिखा रहे हैं, जहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ रखी गई है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। इस तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही होगी, पीली बैरिकेडिंग जो यहाँ पर की गई है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ भी पुलिस के जवान मौजूद हैं। इस तरफ हम आपको दिखाएंगे, ये पुलिस के जवान की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी, यानी कि लोगों को भी परेशानी ना हो और जो आम से लेकर खास लोग तक यहाँ पहुंच रहे हैं, उन्हें भी किसी तरह की समस्या ना हो, इसका खास ख्याल पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी शुभी, आम से लेकर खास दोनों का ही ख्याल यहाँ योगी सरकार ने भरपूर रखा हुआ है, क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं वो सब योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। और इसका श्रेय, इस महाकुंभ के सफल होने का श्रेय, व्यवस्थाओं का श्रेय योगी मोदी दोनों को दिया जा रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जब यहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कारवा आम लोगों के बीच से निकलेगा तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि भारी संख्या में देखिए वहां पर लोग हैं, हर दिन लाखों की संख्या में यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग आते हैं। अब वीकेंड गुजरा है, आज सोमवार का दिन है, रविवार और शनिवार के दिन तो सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। तो जहां खाली जगह है, जहां पर रूट बनाया गया है, उन जगहों से तो अमित शाह कारवा गुजर जाएगा, लेकिन जिन जगहों पर आम जन की मौजूदगी ज्यादा है, वहां पर किस तरह से भीड़ को काबू में करने के लिए, उनको समझाने के लिए स्थिति बनाई जाती है, ताकि जल्द से जल्द अपने गंतव्य तक पहुंच सके वीवीआईपीज़। वीवीआईपी के पहुंचने के लिए यही तैयारी रखी गई है। जो भी जवान जहां जहां भी मौजूद हैं, अगर हम बात करें तो बैरिकेडिंग अलग अलग जगहों पर की गई है, अलग अलग रास्तों पर, जहां से आम जनता को डाइवर्ट किया जा सकता है, वहां से उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है। और वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर जो वीवीआईपीज हैं उनके लिए रास्ता क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ताकि वो आसानी से उनका काफिला वहां से गुजर सके। ये कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और साथ ही साथ आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, जो खासकर यहाँ से संगम में, पवित्र संगम में डुबकी लगाकर जाने वाले लोग हैं, उनके लिए सुगम रास्ते बनाए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द वो मेला क्षेत्र से बाहर निकल सके और बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद एक साथ ना हो। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अमित गंजू के पास चलते हैं। अमित गंजू के पास कुछ जानकारी है इससे जुड़ी हुई। अमित गंजू, कितना समय और अभी इस समय बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हनुमान जी की पूजन करने के बाद, उनका दर्शन करने के बाद और भी आगे साधु संतों से मुलाकात का कार्यक्रम है अमित शाह का, कई आगे कार्यक्रम है जिनको अभी पूरा करना है। तो इस समय कहाँ पर है और कितना समय और लग सकता है मंदिर परिसर तक पहुंचने में? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, अपने कैमरामैन से कहूं कि दृश्य दिखाने की कोशिश करें जो खुद वास्तविकता कई चीजों को बता सकती है। यही वो रास्ता जिस पैसेज से अब से कुछ देर बाद इनका काफिला निकलेगा। और ये देखिए, किले के ठीक पैरेलल ये पूरा एक रास्ता, जो प्लान बी मैंने आपको बताया था, ये पूरा रास्ता निकला है। और उसके बाद ये मंदिर के ठीक बैक वाला पोर्शन है, हनुमान जी के मंदिर के पीछे का पोर्शन है, उसके बाद ये पूरा पैसेज है। उसके बाद से यहाँ से होते हुए पूरा रास्ता निकलेगा और एक एक करके ये काफिला निकलेगा। उसमें मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद है। और उसके बाद 15 मिनट का जो कार्यक्रम बताया जाता है, हालांकि 1:20
20 मिनट का एक्सपेक्टेड टाइम था कि वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करेंगे। और क्योंकि यहाँ वो 5 पूजा करने वाले पुजारी मौजूद हैं जो पूजा अर्चना करेंगे और हनुमान जी के लिए तुलसी की माला पहनाई जाएगी। और देख सकते हैं कि पुलिस की अगर सुरक्षा की बात करें, सीआरपीएफ के जवान कैसे मुस्तैद हैं। सीआरपीएफ के ऑफिसर्स यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ मौजूद है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, देखिए पूरा प्लान वे में पूरा प्लान बना कर रखा है। अगर जवानों की बात की, देखिए उनकी ड्यूटीज पे कैसे वो मुस्तैद है और एक एक चीज पर ऑब्जर्वेशन करें, एक एक चीज पे वो नजर बनाए हुए हैं। क्योंकि अब से कुछ देर बाद जब फ्लीट निकलेगी तो कहीं ना कहीं पूरे रास्ते को मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, पूरा सोनू आप इसको पूरा दिखाइए, पूरा क्लीन क्लियर। अब से कुछ मिनट बाद अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, यहाँ से काफिला निकलेगा। आना क्योंकि वीवीआईपी का मूवमेंट है, उसका भी विशेष ध्यान रखा गया, लोगों को तकलीफ ना हो इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। जैसा कि कहा गया प्लान ए प्लान बी, ये प्लान बी के तहत था कि जिसमें जो पूरा टीम ने तैयार किया था, यहाँ जो वीआईपीज निकलेंगे या क्योंकि लगातार इसमें प्रधानमंत्री का भी एक्सपेक्टेड है, राष्ट्रपति का भी है आने का यहाँ है। इसके अलावा कई प्रदेशों से और लोग आ रहे हैं और विदेश से भी लोग जो पहुंच रहे हैं, एम्बेसीज के लोग भी आ रहे हैं। ऐसे में किसी को कोई तकलीफ ना हो, पब्लिक के लिए वीआईपी जो मूवमेंट्स हैं वो पब्लिक के लिए कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना करे, इसको विशेष ध्यान रखा गया। यही वजह है कि चप्पे चप्पे पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट और प्लान ए प्लान बी और प्लान सी रिजर्व रखा गया, उससे मीडिया से डिस्क्लोज नहीं किया गया। और ऐसे में अब से कुछ देर बाद जब वो निकलेगी काफिला और यहाँ से होते हुए सीधे वो अखाड़े जाएगा जहां वो प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लान का जो पूरा था लगभग 1:15 के आसपास यहाँ था और उसके बाद अखाड़े में 1:30 से 35 मिनट का आसपास था। थोड़ा डिले हो रहा है, हालांकि 3:15 पे उनको यहाँ से वापस दिल्ली के लिए जाना है। लेकिन आपका थोड़ा प्लान जो टाइम टेबल है, शेड्यूल चेंज हुआ है क्योंकि एक एक चीज, एक एक मूवमेंट को वो कैप्चर करना चाहते हैं, एक एक चीजों को अपने जहन में रखना चाहते हैं और ये भी बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं की गई है, जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ है, आप देखे जा सकते हैं। अगर यूपी एटीएस की बात की जाए, एसटीएफ की बात की जाए, यहाँ तक कि एनएसजी के कमांडोज तक यहाँ लगाए गए हैं। ये आज के इस मूवमेंट को लेकर नहीं है, ये आज का वीआईपी मूवमेंट को लेकर रेगुलर 10 तारीख से लगातार टीम यहाँ कैंप कर रही है। और जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां भी वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ अगर बात की जाए बीएसएफ की टीम लगी है, एसएसबी की टीम यहाँ बनी है, सीआईएसएफ की टीम को यहाँ लगा गया है, पुलिस है, पीएसी और इन सब के अलावा कैमरा यानी तीसरी आंख भी एक एक मूवमेंट पर नजर बनाए। और ऐसे में अमित शाह और मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से होने के बाद वो सीधे अखाड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, तो महाकुंभ के हर एक रंग हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और हमारे दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से देख भी रहेंगे। आज का जो रंग है वो ये रंग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हमने देखा बाबा रामदेव के साथ एक पैर पे खड़े होके एक कह सकते हैं कि वृक्षासन, शायद मैं गलत हूं या सही हूं, जो भी है, आसन करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हैं, देखिए मुस्कुराहट चेहरे पर है। और बाबा रामदेव ने कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने बाकायदा एक पैर मोड़कर एक टांग पर खड़े होकर ये जो आसन है वो किया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह गंगा में स्नान किया, उन्होंने त्रिवेणी के संगम में स्नान किया और उसके बाद सपत्नी पूजा अर्चना करने के साथ ही वो पक्षियों को दाना खिलाते हुए और बाकी चीजें निहारते हुए इस संगम तट को और इस भव्य तस्वीरों को देखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये आज के महाकुंभ के ये रंग भी हैं। और बताया जा रहा है, जिस तरह से अमित भी बता रहे थे, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, कि इसके बाद अखाड़ों में जाने का कार्यक्रम है। तमाम साधु संत, आज जो तस्वीर सामने आई, हमने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई, तमाम साधु संतों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ और उनके साथ बाकी संतों ने भी डुबकी लगाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी डुबकी लगाई और उसके बाद पूजा अर्चना का दौर चला। पूजा अर्चना के बाद अब बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अखाड़ों की तरफ जा रहे हैं, जहां पर दिन का भोजन भी वो करेंगे, साधु संतों से उनकी मुलाकात भी होगी और इसके बाद साधु संतों के साथ मुलाकात करने के बाद जो भी उनसे बातचीत होगी उसके बाद शाम को 6 बजे वो निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। लेकिन आज की सुबह, खास सुबह, और ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कुछ देर पहले की भी तस्वीर है जब गृह मंत्री अमित शाह त्रिवेणी में उतरे, यहां पर आस्था की डुबकी साधु संतों के साथ लगाई, वहां पर त्रिवेणी संगम पर खड़े होकर पूजा अर्चना की, आरती की, संतों का आशीर्वाद लिया और संतों के आशीर्वाद लेने के बाद अब अखाड़े की तरफ निकल चले हैं। अमित, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि देखिए हम रोजाना कुछ ना कुछ रंग दिखाते रहते हैं और आज का जो रंग था वो हमने देखा कि किस तरह से अमित शाह पहुंचे, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, गंगा में डुबकी लगाई।
चलिए, सुबह इस वक्त हमारे साथ मेरी और एक सहयोगी है, वो जुड़ गई है। सुबह, हमने देखा कि सुबह किस तरह से अब से कुछ देर पहले अमित शाह ने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद वहां पर पूजा पाठ गंगा घाट पर यानी संगम के तट पर उन्होंने किया, पत्नी के साथ, अपने पोते के साथ, अपने बेटे के साथ। जय शाह जी को भी हमने देखा। और अब बताया जा रहा है कि अखाड़ों की तरफ निकले हैं, कितने देर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि बात हो रही है कि वो जूना अखाड़े जाने वाले हैं। जी, हम आपको जानकारी दें कि इस वक्त अखाड़ों की तरफ नहीं बल्कि हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए अमित शाह पहुंचेंगे। लेटे हुए हनुमान मंदिर में वो दर्शन करेंगे और उसके बाद वो अखाड़ों में जाएंगे, जहां पर महंत जी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद उनकी रवानगी की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। लेकिन उससे पहले उस सड़क की हम तस्वीर दिखाते हैं जहां से ये काफिला गुजरेगा। और देखिए, यही वो सड़क है जहां से अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला रवाना होगा, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। चारों तरफ आपको नजर आ रहा होगा बैरिकेडिंग की गई है और यही वो रास्ता है जहां पर वो पहुंचेंगे। देखिए, आम से लेकर खास लोगों तक किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है और एक एक करके लोगों को भी यहां से बाहर निकालने की पूरी कोशिश सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं, पुलिसकर्मी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये वीवीआईपी रास्ता बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, जिसके थ्रू अभी इस वक्त अमित शाह गुजरने वाले हैं। इसी रास्ते से वो गुजरेंगे, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो या एनएसजी कमांडो हो, सभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी तरह की सुरक्षा में कहीं से कोई कमी ना रह जाए। किसी भी आपात स्थिति से वो निपटने में सक्षम है। और देखिए, अब अनाउंसमेंट शुरू हो गई है और इसी रास्ते से अब केंद्रीय गृह मंत्री हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, वहां पर मत्था टेकेंगे और उसके बाद अखाड़े में पहुंचेंगे। ये खास ख्याल रखा जा रहा है कि आम लोगों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेरे इस तरफ आप देख पा रही होंगी, ऐसा लग रहा है मानो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। हर तरफ आपकी नजर जहां भी जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग ही नजर आएंगे और ये सभी इस वक्त संगम में डुबकी लगाकर बाहर निकल रहे हैं और ये रास्ता बाहर जाने का है। और जहां जहां जरूरत पड़ रही है, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा लोगों को रोका भी जा रहा है बैरिकेडिंग की तरफ। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भीड़ जब बहुत ज्यादा अनियंत्रित हो रही है, उस वक्त लोगों को रोककर कुछ लोग जो अंदर जा रहे हैं उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है और फिर कुछ देर बाद उन लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। बिल्कुल सुबह, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें हैं। एक तरफ अमित शाह को आप देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ आस्था का जनसैलाब संगम तट पर पहुंचने के लिए बिल्कुल आतुर दिखाई दे रहा है। चूंकि देखिए, 2 दिनों के बाद एक बड़ा स्नान है। लोग चाह रहे थे कि अभी शनिवार रविवार गुजरा है, उसके बाद सोमवार है, क्यों ना बड़े स्नान से पहले, क्योंकि उस दौरान तो भीड़ बहुत ज्यादा होगी, 8 से 10 करोड़ लोग स्नान, तो लोग इसीलिए बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं सुबह। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए, बातचीत करेंगे। अमित भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं आपको। संगम में स्नान की तस्वीर, अमित शाह, साधु संतों की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और देखिए, मुख्यमंत्री जब आते हैं तब जरूर एक बार आस्था की डुबकी लगा ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है कि देखिए, किसी को एक बार स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो वो इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जितनी बार आते हैं वो डुबकी जरूर लगाते हैं। आज भी मुख्यमंत्री को हमने देखा, जब अमित शाह जी डुबकी लगा रहे थे साधु संतों के साथ, उन्होंने भी डुबकी लगाई। फिर पूजा अर्चना की गई, गंगा की आरती यानी कि संगम तट पर मौजूद गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की आरती उतारी गई, पूजा पाठ किया गया। सपरिवार गृह मंत्री अमित शाह यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और अब धीरे धीरे इनका कारवां आगे बढ़ा है। बताया जा रहा है कि लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद अखाड़े तक जाएंगे। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, बड़े धीरे धीरे जो जेटी पे सवार होकर अमित शाह आगे बढ़े हैं, बड़े धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है, यानी वो भी ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये जो संगम तट पर जो दृश्य है उसको बिल्कुल आंखों में भर लेना चाहते हैं, इसलिए आराम से इन सारी तस्वीरों को देखते हुए, इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों में कैद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो पड़ाव होगा अमित शाह का कहां पर होगा? क्या वो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद अखाड़ों की तरफ प्रस्थान करेंगे?
देखिए नीलू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर बाद मैं अपने कैमरामैन को ठीक सामने का दृश्य दिखाएं, इसे पैन करके दिखाएं। पूरे अलर्ट है, पायलट की व्हीकल निकल चुकी है। पायलट जो सबसे पहले किसी भी वीआईपी का मोड पी और टी होती है, पी होता है पायलट और टी होती है उसकी टेल। तो पायलट की व्हीकल जो अलार्मिंग जो व्हीकल है वो निकल चुका है और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि पुलिस के कर्मी मुस्तैद और एक दूसरे के पॉइंट जो कोऑर्डिनेशन वो बनाए हुए ठीक यहाँ से होते हुए सामने के रास्ते से होते हुए स्ट्रेट इसी जगह से जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जो गेट है वहां से प्रवेश करेंगे। वहां प्रवेश द्वार के पास उनका इंतजार कर रहे हैं वो आचार्य जो पंडित जो पूजा कराएंगे। 5 वो लोग हैं जो पूजा कराएंगे और उसके बाद हनुमान जी को तुलसी, जैसे कि मैंने सबसे पूर्व में बताया था, तुलसी की माला चढ़ाई, उनको लड्डू का भोग लगाएंगे और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से वो अखाड़े के लिए रवाना होंगे। ऐसा माना जा रहा है चंद सेकंड, क्योंकि फ्लीट बड़ी धीरे चल रही है, क्योंकि एक एक चीज को वो अपने जहन में, अपने दिल में इन गोल्डन मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि 144 वर्ष बाद ये संजोग बना है, ये एक पूरा वो बना है कि जिसमें चीजों को लोग अपने जहन में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, अपने दिल में मेमोरीज को रखना चाहते हैं। यही वजह है कि इस वक्त हालांकि उज्जैन में अगर बात की जाए या बात की जाए हरिद्वार की या पूर्व में प्रयागराज, जिस महाकुंभ की बात निराली है, यहाँ रोज एक नए दृश्य देखने को मिल रहे हैं, रोज एक नई चीजें देखने को मिल रही है। यही वजह है, व्यवस्थाएं इतनी अति उत्तम है, व्यवस्थाएं इतनी उत्तम करके रखी गई हैं। चाहे वो कहीं किसी प्रांत से आ रहा हो, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके रहने की, उसकी सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू होता है इस मेलों में, सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वीआईपी मूवमेंट्स हों और या ना हो, लेकिन जो आम व्यक्ति है, जो श्रद्धालु है, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पूरा पैन करके दिखा सकते हैं। एक वो पैसेज दिख रहा है जो रेलिंग के उस तरफ देखा जा सकता है, एक लंबी कतार है जो संगम के नोज की तरफ जा रही है और उसे किसी प्रकार का रोका नहीं जा रहा, क्योंकि अगर यदि रोक लेते, क्योंकि जिस तरह 11:30 बजे का प्रोग्राम था, 12 बजे लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, ऐसे में तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ जाम सा स्थिति बन जाती है, मगर ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिली, क्योंकि जिस प्रकार से चीजों को प्लान्ड वे में किया गया। अब देखिए अलार्मिंग जो व्हीकल है ये यहाँ से लोगों को अलर्ट करने के लिए आया था, अलार्म व्हीकल था, वो वापस जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद व्हीकल वहां से क्लियर कर दिया जाएगा और धीरे धीरे जो वाहन चल रहे हैं वो इन्हीं रास्तों से। मैं अपने कैमरामैन सोनू जी से कहूंगा कि आप इस तरफ थोड़ा और आगे आके दिखाइए। यही वो रास्ता, पूरा वो पैसेज देखिए पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि मंदिर के पास के पैसेज में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो और यहाँ से प्रवेश द्वार से लेकर हनुमान जी के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर तक 30 लोग टोटल रहेंगे। सिक्योरिटी के लोगों की अगर बात कर ली जाए तो वो 5 पंडित रहेंगे, पूजा कराएंगे। इसके अलावा अमित शाह गृह मंत्री, मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके साथ नंदगोपाल नंदी और 3 अन्य मंत्री रहेंगे। टोटल इतना व्यक्ति जो नाम है उसी के आधार पर जाएंगे और ऐसे में यहाँ से अखाड़े जाएंगे जहाँ उनका 1:30 बजे के आसपास का प्रसाद ग्रहण का कार्यक्रम था और वहाँ साधु संतों से और महंतों से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि अब टाइम बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आपने भी बताया, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं, उनकी बारीकियों को देख रहे हैं। हालांकि इस तट से ये पैसेज मात्र 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर है या कहा जाए 2 किलोमीटर के स्ट्रेच पर है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो इस गंगा के इस तट पर हनुमान जी के लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। हालांकि अब रोड मॉडिफाइज बन गई है, चीजें बन गई हैं, थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया, चीजें अच्छी। और ये देखिए यही वो मंदिर का द्वार है जो द्वार बनाया गया है। इस द्वार पे पूरा अच्छे से बनाया गया और इसके 3 द्वार बनाए गए हैं, पूरब, पश्चिम और उत्तर, ऐसे 3 द्वार बनाए गए और उन द्वारों की अगर बात की जाए, द्वारों के रास्ते से आगे। और देखिए ये एक अमित जी आपके पास लौटूंगी, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2025 की। ये जो तीनों तस्वीर है अलग अलग तारीखों की है। 22 जनवरी की तस्वीर है जब पूरा योगी कैबिनेट स्नान करने के लिए संगम में पहुंचा था। उसके बाद 27 जनवरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2025 की। अमित शाह का संगम स्नान हुआ, साधु संत। और इससे जो 2025 यानी कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संगम में स्नान करने वाले हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो 5 फरवरी का दिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं। उस दौरान भी अब वो जो भव्य तस्वीरें आएंगी वो हम अपने दर्शकों तक दिखाएंगे। लेकिन 2 तस्वीरें, क्या आम क्या खास, सभी संगम में डुबकी लगा लेना चाहते हैं, आस्था की डुबकी लगाकर वो इसका पुण्य लाभ कमा लेना चाहते हैं। प्रयागराज जब पहुंचे थे अमित शाह, उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। संतों से बातचीत हुई, जेटी पर बैठकर वो जा रहे थे, पक्षियों को दाना खिलाया, संतों का मंत्रोच्चार हुआ, स्नान किया और अब पूजा पाठ शुरू हो जाएगा। कुछ देर में कहा यह जा रहा है कि लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो ये तमाम रंग है
संगम के रंग है, महाकुंभ के रंग है। और ये रंग है, चाहे आम हो खास हो, सभी चाहते हैं कि जब तक मेला चले तब तक वो इस आस्था की डुबकी संगम में आकर लगा ले, क्योंकि यहां से आशीर्वाद 144 साल बाद ये महासंयोग है, ये महासंगम है और इस संगम में डुबके लगा लेना चाहते हैं। इसलिए आम लोग भी लगातार पहुंच रहे हैं। 13 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज 12-13 दिनों में ही आस्था की डुबकी लगा ली है। इसके साथ साथ हम ये भी दिखा रहे हैं कि जो बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और ये देखिए तस्वीर आ रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं आप, अमित शाह जी हैं और कहा यह जा रहा है कि अब लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन का करेंगे। और जिस तरह से अमित जी भी बता रहे थे कि कुछ पंडित हैं जो पूजा अर्चना करवाएंगे। अमित जी, ये जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही है, क्या पहुंच गए हैं क्या अब किनारे पर और यहां से ये निकलेंगे लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए गृह मंत्री? अमित जी, आवाज आ रही है क्या? सवाल दोहराइए प्लीज, बहुत शोर हो रहा है यहाँ। मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल हम समझ रहे हैं, आसपास बहुत शोर है, लोगों का आना जाना, उसी बीच में आप खड़े होकर हमसे बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो वहां पर सारी दृश्य हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, स्नान ध्यान, क्या अब किनारे पर जेठी आके लग गई है और इसके बाद यहाँ से निकलकर लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं क्या गृह मंत्री? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर बाद अगर जो यहाँ के अभी सेट पे मैसेज आ रहा था, ऐसा बता रहे हैं इनको अलर्ट के लिए कहा गया और ऐसे में अलर्ट मोड कब कहा जाता है? 5 से 7 मिनट का समय रहता है और वो समय भी लगभग पूरा हो चुका है। उसमें कितना समय लगेगा? 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट या 4 मिनट मैक्सिमम ये समय रह गया। और ऐसे में पुलिस की टीम भी अलर्ट है और ऐसे में वार्निंग की व्हीकल 2 बार यहाँ से निकल चुकी है। एक बार वार्निंग व्हीकल जिनको ड्यूटीज के समझाते हैं, मैंने अपने कैमरा में से कहूंगा, देखिए ये देखिए वार्निंग व्हीकल अलर्ट मोड पे सामने खड़ी है। जब वो वार्निंग व्हीकल चलेगी इसका मतलब पीछे से फ्लीट इनके आ चुकी है और अनाउंसमेंट्स होना स्टार्ट हो गई है कि देखिए विसल्स बनाना चालू कर दिए। देखिए यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं इनको सब क्लियर कर रहे हैं कि रूट को पूरा क्लियर कर जाए, वीआईपी मूवमेंट होने वाला है बताते हुए चल रहे हैं। और ऐसे में शायद 2 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट या 4। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह आपने कहा आस्था की डुबकी, आज भगवा कपड़े पहन के उन्होंने जहां पहनते नजर आए, एक देखिए इस धरती पर आने के बाद, इस अध्यात्म की धरती पर आने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हम लोग लगातार न्यूज़ 18 की पूरी एंटायर टीम यहाँ काम कर रही है, हर अलग अलग घाटों पर है, हर अलग अलग द्वारों पर है। चाहे कश्यप द्वार की बात करें, हम डमरू द्वार की बात करें, हम स्वास्तिक द्वार की बात करें, हम 14 रत्न द्वार की बात करें, या हम कैलाश द्वार की बात करें, या हम संगम द्वार की बात करें, या हम अरेल के द्वार की बात करें, या उन पुलों की बात करें, हर चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की पैनी नजर बनी है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद रहता है कि लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज तक जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको हम ये दृश्य दिखा रहे हैं और ये लोगों के जहन में आए, लोगों के मन में आए, लोगों के आंखों में ये चीज बसे कि क्या महाकुंभ में क्या तैयारियां हुई हैं। लोगों को आस्था की डुबकी लगानी चाहिए। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे, जैसा कि आपने कहा कि अमित शाह ने जहां एक चीज मोटर बोट से बैठ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज एक बार फिर से डुबकी लगाई। ये सबसे बड़ी बात है। लगातार जितनी बार वो यहाँ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहा जाए कोई 3 डुबकी, कोई 5 डुबकी, कभी 7 डुबकी, आज कितनी डुबकियां लगाई है ये तो बाद में मालूम चलेगा, लेकिन लगातार वो डुबकियां लगा रहे हैं। और ऐसे में आज वो उन्होंने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के, उनको एक एक चीज की बारीकियां बताई, उनको चीजें बताई कि अभी तक कितने लोगों के, जैसे संख्या की बात है, अब संख्या वाली बात बिल्कुल दरकिनार कर, अनगिनत लोग पहुंचते चले आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हो। देखिए अगर बात की जाए आसपास के जगह है, अगर यहाँ के बॉर्डर्स की बात की जाए, चाहे बनारस की बात की जाए, मिर्जापुर की, ये देखिए फ्लीट आ गई, सामने दिखाना चाहूंगा, ये देखिए अधिकारियों की फ्लीट ये सायरन बजाती हुई निकल रही है। इसका मतलब है कि अब से कुछ देर बाद ये निकला जा सकता है और ये पूरी फ्लीट अलर्ट मोड में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूरे एस्कॉर्ट यहाँ से हुटर में, देखिए पीछे एक एक करके व्हीकल्स का अब निकलने लग रहे हैं। अब क्योंकि ये पैसेज यहाँ से लेके मंदिर का पूरा पैसेज क्लियर करते हुए निकले और पायलट गाड़ी इनके साथ निकली है, ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद वो गाड़ियां भी पीछे पहुंचने वाली होगी। देखिए अलार्मिंग वॉन जो व्हीकल बहुत देर से किनारे खड़ी, देखिए उसने अपने इंडिकेटिंग लाइट्स भी ऑन कर दी। इसका मतलब इंडिकेटिंग लाइट्स अब ऑन होती है जब ये हुटर के साथ है, जब पीछे ये पायलट गाड़ी में, देखिए मंदिरों में मंत्र उपचार शुरू हो चुका है, जो पंडित जो यहाँ इंतजार कर रहे थे। और ये देखिए सामने
पायलट वार्निंग। देखिए पीछे गाड़ियों का काफिला एक साथ शुरू हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा सोनू, देखिए लगातार गाड़ियों का काफिला अब आने लगा है। देख लीजिए एक एक करके व्हीकल्स, पुलिस की सुरक्षा में लगी गाड़ियां एक एक करके निकलती चली जा रही हैं। जहां तक कैमरे की नजर है देखा जा सकता है कि गाड़ियां पुलिस की फ्लीट पूरी निकलती चली जा रही है। यहां से एक एक करके चीज जो कुंभ में ड्यूटी में उसके बाद रिजर्व फोर्स है, उसके बाद डिप्टी एसपी की गाड़ी, उसके बाद अलार्म, ये देखिए पुलिस का जो अलर्ट वाहन खड़ा किया था जो वो वहां मौजूद है। और पीछे देखिए वार्निंग के साथ एक पायलट की गाड़ी अब देख सकते हैं। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ साथ अमित शाह का जो काफिला है अब यहां निकल चुका है। इस सामने न्यूज 18 के कैमरे पे देखा जा सकता है, न्यूज 18 के कैमरे पे देखा जा सकता है कि देखिए पीछे उनके साथ जो एक जैमर वाली व्हीकल है उसके ठीक पीछे अमित शाह गाड़ी में आए देखा जा सकता है। पूरी लाइन से सबसे पहले न्यूज 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि ये पूरी फ्लीट निकल रही है, पायलट है, उसके बाद जो पूरी जैमर की व्हीकल्स हैं और एक एक करके व्हीकल्स निकलती जा रही है। और एक गाड़ी में यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह दोनों एक ही गाड़ी में बैठे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा हो सके तो उसको थोड़ा कर, क्योंकि लंबी गाड़ियों का काफिला देखा जा सकता है। और ऐसे में जहां तक गाड़ियों का काफिला है, देखिए ठीक सामने देखिए एक महंत जी हैं सामने व्हीकल में है, उसके पीछे गाड़ी देखिए अमित शाह जी देखिए जो यूपी 32 वाली गाड़ी है उसमें बैठ के आगे निकल गए और पीछे इनके साथ एक एक करके ये सब गाड़ियां जा रही हैं और यहां से सीधे निकलते चली जा रही हैं। देखिए जहां तक गाड़ियों के काफिले की बात कर रही है और सीधे यहां से पूरी टीम रवाना हो गई, क्योंकि ये इतना लंबा काफिला है। और यहाँ जहां तक की पहले बात हुई थी कि ये हनुमान जी के मंदिर के सामने से होंगे, तो ये अभी तक फिलहाल ये व्हीकल सीधे होते हुए यहाँ से निकलती जा रही हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी है, पूरे परिवार के साथ वो यहाँ से अब निकल रहे हैं। तमाम व्यवस्थाओं के बीच, सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच अब बताया जा रहा है कि लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन पूजन करेंगे, अक्षय वट भी जाएंगे, वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे। और इस दौरान ये पूरा फ्लीट जो है, लंबी चौड़ी गाड़ियों का ये काफिला अब धीरे धीरे संगम जो तट है उससे निकलकर अब लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात दिखाई दे रहे हैं। और देखिए एक प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल के जरिए जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो उस दौरान पूरे पथ को खाली करा लिया जाता है। इसलिए अब यहाँ से गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ते हुए, क्योंकि पूजा पाठ लेटे हुए हनुमान जी के भी होंगे और अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचेंगे, तो वहां पर भी पूजा पाठ का दौर हम देखेंगे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अमित शाह जब यहां पर पहुंचे तो किस तरह का उनका कार्यक्रम रहा। स्नान उन्होंने किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, जो संगम जो पूरा क्षेत्र है उसका जायजा लिया, निहारा उन अद्भुत तस्वीरों को, जो पक्षी थे उनको दाना भी खिलाया, परिवार के साथ पूजा अर्चना भी की। अब जो फ्लीट है, जो गाड़ियां हैं वो निकल चुकी हैं संगम तट से और अब ये रुख कर रही हैं लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की तरफ। अमित, वहां पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए होंगे, क्योंकि देखिए जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है तो सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी जाती है। अब गाड़ियां संगम तट से निकलकर लेटे हुए हनुमान जी तक के मंदिर तक गई है, वहां पर भी पूजा पाठ का दौर देखने को मिलेगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा हल्का सा संशोधन हुआ, वो यहाँ से अक्षय वट गए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ठीक देखिए सामने किला दिख रहा है, इसके पीछे अक्षय वट है, वहां पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके होंगे, कहा जाए 1 से 1.5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। पूरा काफिला यहाँ से अक्षय वट के लिए निकला, अक्षय वट जाएंगे और यहाँ बैठेंगे, लगभग 8 से 10 मिनट यहाँ बैठेंगे। उसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि वो हनुमान मंदिर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले तो ये था जो सिक्योरिटी लगाई गई थी, टीम लगाई गई थी, अब वो सीधे यहाँ से अक्षय वट से सीधे जाएंगे अखाड़ा के